महासागर या कहें तो समुद्र, जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में चारों ओर पानी ही पानी से घिरी वो जगह आती है जहां दूर दूर तक नजर डालने पर भी जमीन का नामो निशान नहीं मिलता है। ये महासागर हमारी पृथ्वी का लगभग 71% भाग घेरे हुए हैं और केवल 29% भाग जमीन पर है। इस तरह देखा जाए तो हम इंसान पृथ्वी के केवल 1/3 भाग पर ही रहते हैं। बाकी पृथ्वी के हिस्से पर महासागरों का ही अधिकार है। महासागर और जमीन के इस अनुपात से हम जान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का कितना बड़ा एरिया पानी से घिरा हुआ है। दोस्तों, अगर पृथ्वी पर मौजूद नदियां, झरने, तालाबों को छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी के सभी महासागर मिलकर एक बड़ा जलाशय बनाते हैं जिसे हम विश्व महासागर कहते हैं। क्या आप जानते हैं, इस पूरे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी ही इकलौता एक ऐसा ग्रह है जहां पर पानी और महासागर पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा की गई अनेकों खोजें और रिसर्च ये बताती हैं कि पृथ्वी ही एक इकलौता ग्रह है जहां पर पानी का अस्तित्व मौजूद है। अपनी पृथ्वी पर मौजूद महासागरों या समुद्रों का अंदाजा हम इस तरह लगा सकते हैं कि पूरे विश्व के महासागरों का कुल क्षेत्रफल 3.66 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल हमारे उपग्रह चांद के क्षेत्रफल का लगभग 9 गुना है और वहीं अगर मंगल ग्रह से इसे नापा जाए तो यह क्षेत्रफल मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर मुख्यतः 5 महासागर पाए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 आर्कटिक महासागर, नंबर 4 दक्षिण महासागर, नंबर 5 हिंद महासागर। इन सब में दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग अलग करता है। यह महासागर अटलांटिक महासागर के दुगने से भी अधिक है। वहीं अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह महासागर अपने बड़े क्षेत्रफल के साथ साथ कुछ अनोखी घटनाओं और रहस्यमय पॉइंट्स की वजह से अक्सर ही लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहता है। दोस्तों, आज हम आपको अटलांटिक महासागर की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहां के कुछ रहस्यमय पॉइंट्स के बारे में भी बताएंगे और साथ में वहां पाए जाने वाले जीवों के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। इसलिए हमारी ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपको अटलांटिक महासागर से जुड़े कई तरह के सवालों के जवाब मिलेंगे। अटलांटिक महासागर का नाम यूनानी देवता एटलस के नाम पर अटलांटिक पड़ा है और यहां घटित होने वाली अनसुलझी घटनाओं की वजह से इस अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। इस महासागर का निर्माण आज से करोड़ों वर्ष पहले जुरासिक पीरियड में हुआ था। यह महासागर पृथ्वी के लगभग 22% सतह पर फैला हुआ है, जो ग्लोब पर देखने में मैथ के नंबर 8 की तरह दिखाई देता है। यहां घटित होने वाली घटनाओं की वजह से यह महासागर लोगों में द डार्क सी के नाम से या कहें तो अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले दोस्तों, हम अटलांटिक महासागर की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। प्रशांत महासागर के आधे से थोड़ा ज्यादा हिस्से के बराबर फैला ये महासागर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन 5 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। साथ ही इन महाद्वीपों के 133 देश इस महासागर की भौगोलिक सीमा का निर्माण करते हैं। उत्तर दिशा की ओर यह महासागर अटलांटिक महासागर को छूता है, वहीं दक्षिण में यह अंटार्कटिका महासागर की ओर मिलता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो उत्तर में बेरिंग की खाड़ी के मध्य से लेकर दक्षिण में कोर्ट्सलैंड तक इसकी लंबाई लगभग 20,496 किलोमीटर होगी और इसकी एवरेज गहराई 3,924 मीटर तक होगी और इसकी अधिकतम गहराई 8,486 मीटर तक की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अटलांटिक महासागर में 19 ट्रेंच मौजूद हैं, जिनमें प्योर्टो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच है, जिसकी लंबाई लगभग 8400 मीटर है। यह अटलांटिक महासागर के उत्तर में मौजूद विश्व का दूसरा सबसे गहरा ट्रेंच है, जबकि प्रशांत महासागर में मौजूद मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है। जलीय जंतुओं के निवास स्थान के रूप में अटलांटिक महासागर में सभी महासागरों के मुकाबले सबसे अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ सी लायन, डॉल्फिन, हैम्बर्ग व्हेल, स्टारफिश, पेंगुइन और विशालकाय शार्क की कई प्रजातियां भी यहाँ मिलती हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे आक्रामक मछली टार्पन फिश की प्रजाति केवल प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में ही मिल पाती है। इसके अलावा जलीय जीवों में कछुए, ऑक्टोपस की भी कई प्रजातियां इस अटलांटिक महासागर में हम देख सकते हैं, जिन्हें हम दुनिया में कहीं नहीं देख सकते।
दोस्तों, अटलांटिक महासागर की गहराई में एक माउंटेन रेंज भी मौजूद है जिसे हमारे वैज्ञानिक मिड अटलांटिक रेंज के नाम से जानते हैं। लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये अटलांटिक रेंज एंडीज पर्वत से लंबाई और चौड़ाई में दुगनी है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर की सतह पर बहुत से आइलैंड विकसित हो चुके हैं, जिनमें से कई तो काफी प्रसिद्ध भी हैं, जैसे कि बहामास आइलैंड, कैनरी आइलैंड, एजोर्स आइलैंड और ग्रीनलैंड आइलैंड। दोस्तों, इन सभी आइलैंड्स में ग्रीन आइलैंड न केवल अटलांटिक महासागर का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। वहीं इस महासागर के पानी के बारे में एक खासियत हम आपको बता दें कि इस अटलांटिक महासागर का पानी इक्वेटर लाइन के पास जाते जाते 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है। वहीं इसका उलट कूलर रेंज की तरफ जाने पर अटलांटिक महासागर का पानी -2 डिग्री सेल्सियस पर जमने भी लगता है ना दोस्तों? कितनी आश्चर्य की बात। अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो अटलांटिक महासागर कई देशों के मध्य व्यापार करने का एक बहुत अच्छा जलीय मार्ग बनता है। इस महासागर के तटों पर कई बड़े बड़े देशों के सीपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें जर्मनी का हमबर्ग, नीदरलैंड का रोटरडैम, यूएसए का न्यूयॉर्क, अर्जेंटीना का व्यूलर एडीज और पलाना का कोलन मुख्य सीपोर्ट हैं, जिनके द्वारा इन देशों में आपस में कई व्यापारिक गतिविधियां करी जाती हैं। इसके साथ ही अटलांटिक महासागर के तटीय किनारों पर कई बड़े और मशहूर शहर भी मौजूद हैं, जिनमें यूएसए का मियामी शहर, ब्राजील का साओ पोलो शहर, साउथ अफ्रीका का केप टाउन सिटी और यूके का लंदन सिटी जैसे बेहद प्रसिद्ध शहर अटलांटिक महासागर के तटों पर विकसित हैं। और ये शहर इस महासागर के तटों का व्यावसायिक तौर पर पूरा उपयोग भी करते हैं। अटलांटिक महासागर के बारे में एक और बात आपको जाननी चाहिए, वो यह है कि इस महासागर को प्यासा महासागर कहा जाता है, क्योंकि इस महासागर में काफी बड़ी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। इन नदियों में अमेजन रिवर, कांगो रिवर, मिसिसिपी रिवर, नाइजर रिवर जैसी बड़ी नदियां शामिल हैं, जिन्हें अटलांटिक महासागर अपने अंदर बड़ी आसानी से सम्मिलित कर लेता है। और तो और ये महासागर दुनिया में सबसे अधिक और सबसे ज्यादा लंबी ज्वार लाने वाले महासागर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें आने वाले ज्वारों की लंबाई लगभग 50 फीट तक की होती है, जो इस महासागर को अन्य महासागरों से अलग बनाती है। वहीं पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बड़े बड़े आइसबर्ग यानी कि हिमखंड, जिन्हें हम बर्फ की चट्टानें भी कह सकते हैं, मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज RMS टाइटैनिक, जो अपनी पहली यात्रा पर निकला था, 15 अप्रैल 1912 को यहीं मौजूद बड़े से आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था, जिसे डूबने में मात्र 2.5 घंटे का समय लगा था। इस घटना के बाद अटलांटिक महासागर दुनिया भर में अचानक ही सुर्खियों में आ गया था। इसी तरह अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल नामक एक ऐसा पॉइंट भी है जो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में मौजूद है। ये एक रहस्यमय जगह है जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों को भी ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन इस क्षेत्र में आने वाले बड़े से बड़े पानी के जहाज के साथ साथ हवाई जहाज को भी समुद्र का ये बरमूडा ट्रायंगल अपने अंदर विलीन कर लेता है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बरमूडा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री पर लगातार रिसर्च करी जा रही है, लेकिन अब तक ये बरमूडा ट्रायंगल सैकड़ों जहाजों को निगल चुका है। दोस्तों, अटलांटिक महासागर में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल इस महासागर को लोगों के बीच एक भयानक महासागर के रूप में प्रस्तुत करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अटलांटिक महासागर से जुड़ी हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी इसी तरह की और लर्निंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।